विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज जो है बजरंग दल का एक जो कैंपेन है वो शुरू किया जा रहा है, ज्वाइन बजरंग दल। सर, किस तरीके से इसको शुरू किया जाएगा और कैसे किन किन चरणों में इसको आप लोग चलाएंगे? मेरे साथ में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक श्री नीरज जी भी हैं। यह जो पोर्टल अभी हमने प्रारंभ किया है ज्वाइन बजरंग दल, मुख्य रूप से आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाभ युवक बजरंग दल के साथ आसानी से जुड़ सके, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। पिछले समय जब हितचिंतक अभियान लिया गया था तो उसमें बजरंग दल के साथ में 24 लाख से ज़्यादा युवक जुड़े थे। तो अभी अगले माह 6 नवंबर से 20 नवंबर तक पूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान चलेगा, जिसमें बजरंग दल भी विश्व हिंदू परिषद का युवक विभाग है, उनका एक बहुत लायंस शेयर रहने वाला है। तो बजरंग दल का लक्ष्य है कि इस वर्ष 50 लाख से अधिक युवकों को बजरंग दल के साथ में जोड़ना। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करेंगे तो आज हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, युवाओं के हाथ में अधिक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव है। तो अपने कार्यकर्ताओं को यह एक इच्छा है कि ये करने से आसानी से युवक हमारे साथ में जुड़ सकेंगे। जो देश भर में असुरक्षा का वातावरण है, इस्लामिक जिहादियों के वायलेंस का विषय है, एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट हिंदूज़ हैं, लव जिहाद की घटनाएं, धर्मांतरण हिंदुओं के विरुद्ध जो किया जा रहा है, तो ये सारी घटनाओं के कारण से हिंदू समाज चिंतित है कि इसका मुकाबला करना चाहिए। और इसलिए जो अनेक युवा इसके बारे में काम करना चाह रहे, वो बजरंग दल के साथ जुड़ना चाह रहे, और इसलिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म एक उनके लिए उपलब्ध करके देना, इसलिए ज्वाइन बजरंग दल के पोर्टल का अभी यह उद्घाटन किया है। हमारा विश्वास है कि एक बहुत बड़े प्रमाण में युवा इसके साथ में जुड़ेगा, क्योंकि अभी एक हेल्पलाइन बजरंग दल ने जारी की थी। अभी जब ये उदयपुर अमरावती की सर तन से जुदा वाले धमकी भरे जो विषय किए गए थे, तो कुछ मुसलमान समाज के वर्ग को लगता है कि हिंसा से हिंदू समाज को डरा सकते हैं। तो हिंदू समाज तो इन सारी चीज़ों का मुकाबला करके विजयी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस कारण से हिंदू समाज के युवाओं में जो यह भावना है, मुझे लगता है कि एक सकारात्मक कार्य, देशभक्ति का कार्य, समाज सेवा का कार्य जो हिंदू युवा करना चाह रहे, उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विल बी अ वेरी गुड थिंग। सर, आप कह रहे हैं कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे जो संगठन के लोग हैं सवाल भी उठाते हैं। अभी त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र जैन भी मौजूद थे। कुछ लोगों का कहना था ये एक आर्मी तैयार कर रहे हैं, एक फोर्स तैयार कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, घर में घुस के मारेंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, हिंदू समाज ने कभी भी स्वयं होकर आक्रमण नहीं किया है, हिंदू का इतिहास नहीं है। किंतु हिंदू समाज हिंसा से डरेगा ऐसा इसलिए कुछ लोगों को लगता है, तो वो गलत बात है। हिंदू स्वयं की रक्षा कर सकता है, कोई उसे यदि हिंसा का दहशत बताना चाहता है तो वो काम नहीं करेगा, वो कहने का अर्थ है। और इसीलिए मैं भी यही कहना चाहूँगा कि कोई भी यह सोचता होगा कि वो हिंदू समाज को डरा सकते, हिंदू समाज को समाप्त कर सकते, ये संभव नहीं है। ये उनके सपने, वो कभी सच नहीं होने वाले हैं। और जो हिंदू समाज से मुकाबला करना चाहता है, हिंदू समाज उसके लिए समर्थ है। सारे मुकाबलों का हिंदू समाज उत्तर दे सकता है। एक आखिरी सवाल सर, क्रिप्टो कन्वर्जन जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, खास करके अगर हम पंजाब के बेल्ट में बात करें, आदिवासी क्षेत्रों में बात करें, उनको कन्वर्ट करके तमाम प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उसको किस तरीके से रोकने का काम करेंगे? ऐसा है, हम तो आदिवासी शब्द नहीं उपयोग करते। मैं भी आदिवासी हूँ, आप भी आदिवासी है, कौन बाहर से आए, सभी लोग इसी देश के हैं। मगर जो क्रिप्टो क्रिश्चियन का विषय, इट इज़ अ आउटराइट डिसऑनेस्टी कि आपने यदि धर्म बदल दिया है तो केवल आपको सरकारी आरक्षण का लाभ लेना है, इसलिए आप झूठ बोलेंगे कि आप हिंदू है, तो वो सरासर गलत है। जो संविधान ने जो आरक्षण की सुविधा दी है वो हिंदू अनुसूचित जातियों को दी है, और इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी यही कहा था कि यदि कोई अपना धर्म बदल देता है तो वो अनुसूचित जाति में बिलोंग नहीं करता है। और इसीलिए यह आरक्षण केवल और केवल अनुसूचित जाति यानी हिंदुओं के लिए है। इसलिए कन्वर्ट होकर फिर आप वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते, दिस इज डिसऑनेस्टी। सो वी डोंट वांट इट टू बी गिवन। इसलिए केवल हिंदू अनुसूचित जातियों को ही आरक्षण मिलना चाहिए। जो ईसाई या मुसलमान बन जाते, अब्राहमिक रिलीजन्स में चले जाते, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और वैसा ही अनुसूचित जनजाति का भी जो कन्वर्ट हो जाता है, आपने पूजा पद्धति छोड़ दी तो आपने संस्कृति कैसे मेंटेन की? बिना पूजा पद्धति की कौन सी संस्कृति है? और इसलिए अभी हमारी यह मांग है कि अनुसूचित जनजातियों को कन्वर्जन के बाद जो आरक्षण मिल रहा है
उसको भी रुकवाना चाहिए। देयर शुड बी डीलिस्टिंग फॉर देम। केवल हिंदू जनजातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। कार्तिक उरांव करके जो बहुत बड़े सांसद कांग्रेस के होकर गए, वो हिंदू उरांव थे और उन्होंने उस समय सारा सर्वे करके ये सिद्ध किया था। उन्होंने पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया था और उसमें यही बात कही गई थी कि जो जनजाति हिंदू कहलाती है उसी को वो देना चाहिए। यही हमारा स्टैंड है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन केडी के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।